फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बाईपास रिंग रोड के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। महकमा CNW ने नोटिफिकेशन जारी किया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस को फंड्स जारी करने की हिदायत भी की गई है। बाईपास रिंग रोड के लिए 2 अरब रुपए जारी। CNW नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। अकाउंट्स को फंड्स जारी करने की हिदायत। बाईपास रिंग रोड के 97 किलोमीटर तक के मंसूबे पर काम होगा। सत्याना रोड ता झंग रोड खुड़ियावाला ता सत्याना सड़क की बहाली शुरू। रोशनवाला बाईपास ता सधार बाईपास सड़क चौक की बहाली होगी। झंग रोड ता सरगोदा रोड और खुड़ियावाला का तामीराती काम होगा। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के लिए 6.5 अरब रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बाईपास रिंग रोड के लिए 2 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा CNW ने नोटिफिकेशन जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस को फंड जारी करने की हिदायत भी की है। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान बा, अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड की तमीर और मरम्मत के मनसूबा के हवाले से महकमा हाईवे को महकमा CNW की जानब से 2 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा CNW की जानब से महकमा हाईवे और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस फैसलाबाद को भी मरासला जारी कर दिया है। महकमा कम्युनिकेशन एवं वर्क्स डिपार्टमेंट की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस फैसलाबाद को हदायत जारी की गई है कि जल्द से जल्द महकमा हाईवे फैसलाबाद को 2 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए जाएं। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड की तमीर और नौ का मनसूबा 97 किलोमीटर तक सड़क की बहाली का काम जो है वो महकमा हाईवे फैसलाबाद ने सर अंजाम देना है और जिसमें जो है वो मुख्तलिफ पोर्शन में सड़क की तमीर और मरम्मत का काम तकमील किया जाएगा, जिसमें सत्याना तक जंग रोड खुड़ियावाला तो सत्याना तक सड़क की बहाली होगी और इसी तरह जो है वो रोशनवाला बाईपास से सदार बाईपास तक सड़क की तमीर और मरम्मत की जाएगी और इसी तरह जंग रोड तक सरगोदा रोड और सरगोदा रोड तक खुड़ियावाला तक जितना भी सड़क का टूट फूट का शिकार है उस सड़क की बहाली होगी। महकमा हाईवे फैसलाबाद 97 किलोमीटर तक इस सड़क की तमीर और मरम्मत का काम सर अंजाम देगा। इस स्कीम के लिए 6.5 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं और अभी जो है वो महकमा CNW की जानब से मजीद 2 अरब रुपए के फंड जो है वो जारी। बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। बाबा टैक्सिंग समेत यूएन भर में पेट्रोल के बहरान का खदशा है। शहर भर के पेट्रोल पंप्स पर चंद घंटे का पेट्रोल बाकी रह गया है। पेट्रोल पंप मालिकान ने खबरदार कर दिया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोल के हवाले से पेट्रोल टोबा टैक्सिंग समेत यूएन भर में पेट्रोल के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। बात करेंगे उसामा यासीन से। उसामा बताएगा पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ है। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में तमाम जितने भी पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं उन पर इस टाइम पेट्रोल की मुकम्मल तौर पर किल्लत है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। शहरी जो है पेट्रोल के हसूल के लिए मारे पंप्स पे फिरने लगे। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, पेट्रोल डलवाने आए थे, नहीं मिला उनका पेट्रोल। क्या कहना चाहते हैं इस वाले से? पेट्रोल की किल्लत है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तकरीबन रात भी अपना 2 घंटे अपना घूमते रहे हैं, कभी इधर रिक्शे पे कभी उधर मोटरसाइकिल एक साइड पे खड़ा करके। इतनी किल्लत है कि पिछले 3 रोज से ना हम किसी काम पे जा सकते हैं, मार्केटिंग की जॉब है तो ना हम घर बैठ सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए और इतनी आखिर जलालत हुई पड़ी है। अभी आप देखें कि ये पर्सन बेचारा पता नहीं कहाँ से अपना पैदल लेके आ रहा था और यही हाल हमारा है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए, ऐसे इकदाम करने चाहिए जिनसे कम अज़ कम जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उनका फ़ायदा हो सके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि पेट्रोल के लिए ख्वारी का सामना करना पड़ा है। पेट्रोल भी कम से कम बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। आम आदमी के लिए काम पर निकलना था पेट्रोल डलवा कर, लेकिन पेट्रोल की किल्लत की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना और काम पर जा नहीं सकते। परेशान है, पेट्रोल का बहरान पैदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया उसामा अपडेट करने के लिए। झंग शहर के मुताबिक इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरियों का रोजमर्रा के अमूर निपटाना मुश्किल हो गया। बिजली पर चलने वाले कारोबारी हजरात ने भी सर पकड़ लिए हैं। बताते चलें आपको, झंग शहर के मुताबिक इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी हो गई है। शहरियों का रोजमर्रा के अमूर निपटाना मुश्किल हो गया है। बिजली पर चलने वाले कारोबारी हजरात ने भी सर पकड़ लिए हैं। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। सैटेलाइट टाउन, अयूब चौक, लारी अड्डा, झंग सिटी में भी बिजली बंद है। धज्जी रोड समेत दीगर इलाके की बिजली भी बंद है। शहरी परेशान है। शहरियों का रोजमर्रा के अमूर निपटाना मुश्किल हो गया। बिजली पर चलने वाले कारोबारी हजरात ने भी सर पकड़ लिए हैं। बता रहे हैं आपको, झंग शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। सैटेलाइट टाउन, अयूब चौक, लारी अड्डा, झंग सिटी में बिजली बंद है। धज्जी रोड समेत दीगर इलाके की बिजली बंद है। शहरी शदीद परेशान है। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम बताइएगा, लोड शेडिंग हो रही है।
جی بالکل، جنگ شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث جو کاروباری حضرات ہیں وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں، پریشانی کا شکار ہیں۔ اسی کے ساتھ جنگ شہر کے متعدد علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 6 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ کل سارا دن لائٹ نہیں تھی، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ اب دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تو اس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاری اڈا، جنگ سٹی، سیٹلائٹ ٹاؤن اور دجی روڈ کے متعدد علاقوں میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہوتا جا رہا ہے۔ جی وسیم، شکریہ آپ کا۔ ملک میں جاری ڈالر بحران کی وجہ سے غیر ملکی شپنگ کمپنیوں نے پاکستان میں خدمات معطل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ اگر اب بھی توجہ نہ دی تو پاکستان کی برآمدات بند ہونے کا خدشہ ہے۔ بات کریں گے شراز بٹ سے۔ شراز، آگاہ کیجیے گا۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ شپنگ کمپنیوں کی جانب سے، بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں کی جانب سے پاکستان کے ساتھ جو آپریشن ہے اس کو معطل کرنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، اور اگر شپنگ معطل ہو جاتی ہے تو کیا پاکستان کے بین الاقوامی سطح کے اوپر دیگر ممالک یا ریجن کے اندر دیگر ممالک جو ہیں ان کے ساتھ روابط قائم رہیں گے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے حوالے سے؟ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ، گاڈ فاربڈن ایسا نہیں ہوتا ہے، تو پھر پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ پاکستان کا خاص طور پر ٹریڈر اور امپورٹر جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ غلام حسین صاحب موجود ہیں، ایگزیکٹو ممبر ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، انجمن تاجران ریک سٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بینگ اے پریزیڈنٹ۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اپنا کیا موقف دینا چاہیں گے۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائے گا کیا کہیں گے، اس وقت بڑے افسوس کا مقام ہے کہ شپنگ کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ آپریشن معطل کرنے پر غور کر رہی ہیں؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے اوپر کوریج دینے پر۔ دیکھیے، یہ لمحہ فکریہ اس طرح، کیونکہ کمپیوٹرز کی جو امپورٹ ہے ہم پہلے لیتے ہیں ڈالروں کو، جی ڈالر باہر نہیں جائیں، ابھی ڈالر کہاں گئے ہیں؟ ڈالر انہی کمپنیوں کو گئے ہیں۔ اگر وہ یہاں پہ آپریشن بند کرتے ہیں، فنکشنل نہیں رکھتے، تو ہمارا پورے دنیا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کٹ ہو جائے گا۔ جب رابطہ کٹ ہوگا، اس کے اوپر پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو فوری طور کے اوپر، کہ ایسا نہیں ہو کہ پہلے ہی ہم اتنے مہینے سے اور اتنے سال ہو گئے ہیں کہ ہم کشمکش کا شکار ہیں، تاجر یہاں سے موو ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اوپر سے یہ بری خبر ہے۔ اس کے لیے فوری طور کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے، فوری طور پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت خاص طور پر فیصل آباد کے ٹریڈرز، فیصل آباد کے صنعت کار، خاص طور پر امپورٹرز حضرات، چونکہ ان کا تعلق بھی جو ہے وہ امپورٹ کے ساتھ ہے، 100% امپورٹ کے ساتھ تعلق ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپس اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ نہ دی تو پاکستان کی برآمدات بند ہونے کا ہے۔ بہت شکریہ شراز آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گوجرا بار کے ملتوی کیے گئے الیکشنز کا میدان کل سجے گا۔ انتخابات پنجاب بار کونسل کی زیر نگرانی ہوں گے۔ اتحاد اور الائڈ گروپ کے مابین کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ بات کریں گے حافظ فرحان سے، بتائے گا فرحان اس حوالے سے۔ بالکل، گوجرا بار کا دنگل جو ہے کل سجنے جا رہا ہے۔ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک جو ہے وہ پولنگ کا وقت ہے مقرر کیا گیا ہے۔ 14 جنوری کو ہونے والے انتخابات جو ہیں وہ الائڈ گروپ کی جانب سے دھاندلی کے الزامات پر پنجاب بار کونسل نے انہیں ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ان کی جانب سے پاکستان بار کونسل نے بھی انتخابات کو جاری کیا، لیکن اس کے بعد پھر پاکستان بار کونسل کی جانب سے انتخابات جو ہیں وہ 25 جنوری تک ملتوی کر دیے گئے تھے۔ الائڈ گروپ کے صدر جو ہے امیدوار کے وقار خان ہوگا، ان کی جانب سے اتحاد گروپ پر اور الیکشن بورڈ پر دھاندلی کے الزامات لگائے گئے تھے، جس پر جو ہے وہ الیکشن کو ملتوی کیا گیا تھا۔ لیکن کل جو ہے وہ دوبارہ دنگل سجنے جا رہا ہے۔ 345 وکلاء جو ہیں، جن میں 33 خواتین بھی شامل ہیں، وہ اپنا حق رائے دہی کل استعمال کریں گے۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک جو ہے وہ مقابلہ جاری رہے گا۔ الائڈ گروپ اتحاد گروپ کے مابین کانٹے دار مقابلہ جو ہے۔ بہت شکریہ فرحان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سید محسن رضا نقوی کے نگران وزیر اعلیٰ بننے پر انجمن تاجران جھنگ کے وفد نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ سٹی 41 آفس کا دورہ کیا، مٹھائی تقسیم کی، مبارکباد بھی دی۔ بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان، بتائے گا۔ جی بالکل، جھنگ سے تعلق رکھنے والے سید محسن رضا نقوی جو ہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور اس حوالے سے جھنگ کے جو عوام ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں جھنگ کی انجمن تاجران کی جانب سے اس وقت سٹی 41 کے آفس کا دورہ کیا ہے، مٹھائی جو ہے وہ پیش کی ہے، اور اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جو ان کے ساتھ تاجر رہنما ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات بھی اس حوالے سے کرتے ہیں۔ حاجی صاحب، آپ کو بھی مبارک، کیونکہ جھنگ کا ایک بڑا نام جو ہے وہ سی ایم کے طور پر، وزیر اعلیٰ کے طور پر آنا جو ہے میں سمجھتا ہوں جھنگ کے لیے ایک باعث فخر بھی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि हमने तो मुबारकबाद आपको देनी थी, लेकिन आज तमाम दिन लोग हमें मुबारकें देते रहे कि जी मुबारक हो जी, मोहसिन साहब की मुबारक हो जी, मुबारक हो जी। तो दिल इतना खुश हुआ कि जिसकी इंतहा नहीं। क्यों दिल खुश हुआ कि ये एक हकीकत आई है सामने। पंजाब में ये एक हकीकत आई है सामने जिसको आना चाहिए था। वो लोग अच्छे नहीं थे जो इस्लाम की मुखालफत करते रहे। तो मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मोहसिन साहब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और उनको हिम्मत दे, पंजाब की खिदमत करने के लिए उन्हें अल्लाह ताला हिम्मत दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंग के लिए और हम ताजरों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। जी बिल्कुल, ये जंग के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हमारे साथ इस वक्त तहसील सदर मोहम्मद हाशिम मौजूद हैं। हाशिम साहब, मोहसिन साहब का इसी इलाके में वक्त गुजरा है, कैसा लगता है जब आप जंग के इस सपूत को, और वो जो कि आपके साथ बचपन के साथ भी जो है वो मुंसलिक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमारे छोटे भाई को ये नसीब हुआ कि पंजाब का सीएम बना दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारा दिन महल्ले की ख़वातीन, महल्ले के बुज़ुर्ग, पुराने लोग बार बार आ रहे हैं हमारे पास कि आपके भाई को अल्लाह ताला ने इस मनसब पे नवाजा है। और मैं अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी तवक्कुआत पे, हमारे पंजाब के लोगों की तवक्कुआत, हमारे जंग के लोगों की, हमारे ताजरों की तवक्कुआत पे पूरा उतरें। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मोहसिन नकवी जो है इंशाअल्लाह हमारी सब की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे और एक बहुत अच्छा नाम है और इंशाअल्लाह और अच्छे काम करेंगे अपने इख्तियारात में रहते हुए। महदूद इख्तियारात हैं इंशाअल्लाह, और मैं दुआ गो हूँ उनके लिए, आपके इदारे के लिए। आप सबको मुबारकबाद पेश रमजान, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में वीसी मेडिकल यूनिवर्सिटी और सीएमओ डॉक्टरों के दरमियान ठन गई। फोरेंसिक मेडिसिन में अमले की कमी। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अलाइड डिस्ट्रिक्ट और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद के सीएमओस को शाम और रात के औकात में मुतलका थानों से आने वाली लाशों के पोस्टमार्टम करने की हिदायत की है, लेकिन सीएमओस ने पोस्टमार्टम करने से माजरत कर ली है। बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। बताइएगा आज़ादार। आज बिल्कुल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी की जानिब से अलाइड डीएचक्यू जनरल अस्पताल गुलाम में तैनात सीएमओस डॉक्टर्स को शाम और रात के औकात में पोस्टमार्टम करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और जारी करदा अहकाम में कहा गया है कि शुबा फोरेंसिक मेडिसिन में जो है अमले की कमी के सबब जो अलाइड डीएचक्यू और जनरल अस्पताल गुलाम में तैनात सीएमओस डॉक्टर्स हैं वो शाम और रात के औकात में पोस्टमार्टम करेंगे। और अलाइड डीएचक्यू और जनरल अस्पताल गुलाम को जो मुतलका थाने लगते हैं तो वो अपने अपने थानों से आई जो नाश हैं उनके जो है पोस्टमार्टम करेंगे। और इस सिलसिले में जो डॉक्टर हजरात हैं 13 डॉक्टरों के दस्तखत जो है वो सामने आए हैं, जिन्होंने दस्तखत करते हुए वीसी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा है और ये कहा है कि वो पोस्टमार्टम जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि वो तरबियत याफ्ता नहीं हैं। और इसके लिए क्योंकि पंजाब भर में जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे शोबा फोरेंसिक मेडिसिन में तैनात अमला ही जो है वो पोस्टमार्टम करता है, क्योंकि ये टेक्निकल तौर पे जो है वो पोस्टमार्टम करना होता है, तो इसलिए ये इस काबिल डॉक्टर्स सीएमओस नहीं हैं कि वो पोस्टमार्टम कर सकें। दूसरी जानिब जब हमारी इस सिलसिले में जो वाइस चांसलर हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी, हमारी जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है क्योंकि जब भी कोई भी डॉक्टर एमबीबीएस की तालीम मुकम्मल करता है तो फोरेंसिक मेडिसिन उसने जो है वो लाजमी पढ़ी होती है, तो इसलिए तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने एमबीबीएस पढ़ी हुई है और वो मेडिकल ऑफिसर या वोमेन मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम ने पोस्टमार्टम करने से माजरत कर ली। आज़ादार बता रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इजलास MSDHQ डॉक्टर इर्तजा शाह की ज़ेर सदारत इंतजाम का जायजा लिया गया। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम मजीद से। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की आज रिव्यू मीटिंग का इनेकाद किया गया। रिव्यू मीटिंग में जो है वो ज़िला भर से तमाम टीबी के जो जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने शिरकत की और टीबी रिव्यू मीटिंग का जो सदारत थी वो MS डॉक्टर इर्तजा शाह साहब ने की। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, रिव्यू मीटिंग का मकसद क्या था और इसमें क्या क्या अहम फैसले किए गए? हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज 16 ऐसे सेंटर्स हैं जो टीबी ट्रीटमेंट डिफरेंट एरियाज़ में प्रोवाइड करते हैं।
तो ये हमारी रूटीन की इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग है जिसमें हम रिव्यू करते हैं कि हमारी कारकर्दगी क्या रही। उसमें कंसर्न सेंटर का डॉक्टर होता है, लेबॉरेटरी इंचार्ज होता है और डिस्पेंसर होता है। ये एक टीम है जो कि बेसिकली टीबी ट्रीटमेंट का सारा प्लान करती है। डिस्पेंसर का वर्किंग होती है कि उसने ना सिर्फ एंट्रीज करनी है बल्कि मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करनी है और उनका रिकॉर्ड भी रखना है कि कितने माह का कोर्स किसका रहता है, ये कंप्लीट हो गया है। डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट एडवाइस करता है और बाकी टेस्टों की प्लानिंग करता है, जबकि लैब वाला जो है वो हमें हेल्प करता है कि किसी बंदे का खुदा न खास्ता जो स्पूटम है उसकी पॉजिटिविटी जो है उसकी गाइडलाइंस होती हैं उसमें। तो रिव्यू बहुत में शुक्रिया आज़ादार। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्यूट फैसल अब्बास की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास हुआ। अशिया ज़रूरिया की गिरा फरोशी की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की हिदायत की गई। बता रहे हैं आपको डेप्यूटी कमिश्नर चिन्यूट फैसल अब्बास की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। अशिया ज़रूरिया की गिरा फरोशी की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की हिदायत की गई। बात करेंगे वकार घुमन से। वकार बताइएगा। चिन्यूट फैसल अब्बास मांगट की ज़ेर सदारत निगरान हुकूमत बनने के बाद ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं इनका पहला इजलास मुनक्कद हुआ है और जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर और जिला भर के जो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और जिला भर के अफसरान मौजूद थे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मौजूद थे और इसके साथ साथ अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अफसरान को और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको हदायत की है कि किसी भी सूरत किसी जगह पे गिरा फरोशी नहीं होनी चाहिए, नजायज मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज करवाई जाए और उनकी दुकान सील की जाए। उन्होंने तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की कि वो रोजाना की बुनियाद पर फील्ड में लाजमी जाएं और मैक्सिमम इंस्पेक्शन करें और जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी शुक्रिया वकार आपका। 27 लाख से ज्यादा आबादी वाले झंग जिले में सिर्फ 23 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स तैनात। तबादलों और रिटायरमेंट के बायस प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद 32 से कम होकर 23 रह गई। जिला इंतजामिया की जानिब से नए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को नोटिफाई नहीं किया जा सका। आपको बता रहे हैं 27 लाख से ज्यादा आबादी वाले झंग जिला में सिर्फ 23 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स तैनात। तबादलों और रिटायरमेंट के 22 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद 32 से कम होकर 23 रह गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से नए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को नोटिफाई नहीं किया गया। फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन की सरकारी जमीनों की मुबैना हेरा फेरी। सरगोदा रोड पर पंजाब हुकूमत का मलकियती रकबा जालसाजी के जरिए मुख्तलिफ अफराद के नाम मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। बात करेंगे वकास बेग से। वकास बताइएगा। फैसलाबाद में सरकारी ज़मीनों के खुर्द बुर्द का बड़ा इंकशाफ जो है वो सामने आया है। अगर बात की जाए सिर्फ तहसील सदर की तो तहसील सदर का इलाका 3 चक राम दिवाली, जहां 198 कनाल से जायद सरकारी अराजी जो कि पंजाब हुकूमत की मलकियत थी वो कंप्यूटर ऑपरेटर्स की मदद के साथ मुख्तलिफ अशखास के नामों पर मुंतकिल कर दी गई और बाकायदा सरकारी रकबे की रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन की जाती रहीं। और इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान जो है फैसलाबाद के अफसरान जो हैं वो चुप सादे बैठे रहे। इस हवाले से एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसमें यह इंकशाफ किया गया है कि 198 कनाल अराजी जो कि 3 चक राम दिवाली का हिस्सा है जो कि पंजाब गवर्नमेंट की मलकियत थी, उसे सन 1912 से लेकर दिसंबर 2022 तक वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ अफराद के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसके बाद तमाम तर तहकीकात मुकम्मल होने पर अब इंक्वायरी जो है वो भिजवा दी गई है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की जानिब से ये तमाम तर इंक्वायरी जो है इसको होल्ड किया गया था और इस इंक्वायरी में मुलव्वस अफराद के नाम जो सामने आए हैं उनमें ताहाल 4 नाम है, जिनमें समनाबाद की रिहायशी समीम बीबी शामिल है, जबकि इसके अलावा SCO शहराज और मोहम्मद शहबाज शामिल है जो कि सरकारी मुलाजमीन है। इनके साथ साथ मोहम्मद आसिफ जो कि एक प्राइवेट शख्स है। ये तमाम शुक्रिया आपका। अहम खबर दें आपको, PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। फैसलाबाद से PTI के MNA चौधरी रजा नसरुल्लाह घुमन का इस्तीफा भी मंजूर। PTI का कोई रुकने कौमी असम्बली बाकी नहीं रहा। अहम खबर दे रहे हैं PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। फैसलाबाद से PTI के MNA चौधरी रजा नसरुल्लाह घुमन का इस्तीफा भी मंजूर हो गया। PTI का कोई रुकने कौमी असम्बली बाकी नहीं रहा। बता रहे हैं आपको PTI अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे
मंजूर किए हैं और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले चौधरी रजा नसरुल्लाह जुम्मन का इस्तीफा भी कबूल कर दिया गया है। चंद रोज कबल फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान जिनमें फैजुल्लाह कमोका और शेख खुरम शहजाद, उनका इस्तीफा मंजूर किया गया था। इसी तरह NA 108 जहां से फरूख हबीब का इस्तीफा को मंजूर किया गया था और उसके बाद वहां पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में PTI चेयरमैन इमरान खान जीते थे। ताहम उन्होंने अभी तक जो 7 नशिस्तें हैं जिनसे वो ज़िमनी इंतखाबात में जीते हैं, उनमें से किसी एक का को इंतखाब करना, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक किसी एक सीट। बहुत शुक्रिया उमैर आगाह करने के लिए। विटामिन सी, फाइबर और पोटाशियम से भरपूर फल माल्टा ना सिर्फ लजीज फल है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। बात करेंगे वकास जमील से जो माल्टे के बाग में मौजूद हैं। बताइएगा वकास। सर्दियों का मौसम है और किन्नू जो है वो मार्केट में आम देखने में मिल रहा है, लेकिन अगर समुद्री के किन्नू की बात की जाए तो यहाँ का किन्नू जो है वो जायके में, मिठास में, रंगत में और साइज़ में जो है वो अपनी मिसाल आप है। समुद्री के मुख्तलिफ इलाके हैं, खिदरवाला, मुरीदवाला और इस तरह के दूसरे इलाके, यहाँ पर बागात नज़र आते हैं किन्नू के, जो यहाँ की ज़रूरियात को भी पूरा कर रहे हैं और दूसरे शहरों में भी यहाँ से भेजे जाते हैं। बाग मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से कहाँ कहाँ भेजते हैं और कैसे। हम इस किन्नू को, इन किन्नू ने तोड़ के साफ करके लाहौर, इस्लामाबाद, बशार भेजते हैं। इस इलाके समुद्री इलाके से अच्छा किन्नू होंदा, बेहतरीन कलर है, हर चीज़ साइज़ भी अच्छा है। किधर वाला हो गया, मरीद वाला है, तो बाद है साढ़े नज़दीक गाँव है, नच भी अच्छा किन्नू पाया जाता। 442 443 इस एरिए च अच्छा किन्नू होंदा है और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿੰਨੂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, जिसम दी ज़रूरियात नूं पूरा करदा। बिल्कुल जी, किन्नू जो है वो ख़ास जो है वो तोहफ़ा है कुदरत की जानब से, जो थोड़े अरसे में रहता है, लेकिन बेशुमार फ़वाइद जो हैं वो अपने अंदर समेटे हुए हैं और किन्नू जो है वो सर्दियों में लाजमी तौर पर खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी, फाइबर और पोटाशियम से भरपूर फल माल्टा ना सिर्फ लजीज फल है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होता है। वकास जमील बता रहे थे। शुक्रिया आपका वकास।